हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी स्टडी 95। दोस्तों देखिए, आज की क्लास में हम आपको फिजिक्स की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह हमारा यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं इन लोगों के लिए है और 12th यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करें। पिछली वीडियो में हम आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताए थे, तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। ये भी हमारी क्लास रेगुलर आपको रिकॉर्डेड क्लास इस चैनल पे मिलेगी। 12th यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए भौतिक विज्ञान की रिकॉर्डेड क्लास फ्री ऑफ कंटेंट में मैं प्रोवाइड आपको करा रहा हूँ। आपको हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़ने की आवश्यकता है और चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। देखिए, यहाँ से मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट भी बताऊँगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो यहाँ से हम इसको देखेंगे। वीडियो बहुत छोटे होने वाले हैं, तो आइए आपको हम समझाते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। इसको हम ईवी बोलते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, वी फॉर वोल्ट। देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह एक काइनेटिक ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। अब इस बात को समझेंगे कि जो यहाँ पर चार्ज होगा, चार्ज यह इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। इतनी बात आप समझ गए हैं। और जो विभवांतर होता है, इसमें अगर इसको हम 1 वोल्ट कर दें तो आप आगे बताएंगे कि 1 वोल्ट कर दें तब क्या होगा कि जो W होगा वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम गुणे 1 वोल्ट, यही होगा। तो गुणा कर देंगे तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम वोल्ट के बराबर होगा। जो यहाँ पर इसका मात्रक है वो क्या है, जूल है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक ईवी लिख दें, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिएगा, इस डिफिनीशंस के बाद में जो ये पॉइंट हम आपको बताए, यह पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। आप कहेंगे सर बिल्कुल है, ये तो पूछा जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताइए कितने के बराबर है। तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। अब देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कुछ बड़े मात्रक हैं, जैसे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझ गए हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है वह 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तब यहाँ पर बड़े और छोटे मात्रक को देखेंगे कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और देखिएगा, 10⁻³ गुणे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर चेंज करना सिखा दीजिए ना कि 10⁻³ है और 10⁻⁻19 है, तो क्या होगा। देखो बाबू, अगर यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 10 है तो आधार समान है, तो दोनों की घात जुड़ जाती है। ये फिजिक्स में बड़ा अंत तक काम करता है। जब तक आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो बड़ा आपके लिए उपयोगी होता है। आधार समान है तो घात को जोड़ दीजिए, और घात जोड़ने में ही आप गड़बड़ी करते हैं। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, जरूर गड़बड़ी करते हैं। तो यहाँ पर 1.6 गुणे, देखिए यहाँ पर 3 घात प्लस है और यहाँ पर -19 घात है, तो यहाँ पर दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻19 और प्लस 3। तो 1.6 गुणे 10⁻19 में से 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -16 जूल। तो यहाँ पर 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। आगे हम बात करेंगे कि एक MEV का मतलब क्या है। MEV का मतलब M फॉर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर देखेंगे 1 MEV, तो 1 EV का मतलब है, यहाँ पर देखिएगा कि 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर 10⁻6
और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 1.6 × 10⁻⁻19 जूल करेंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए घातें जुड़ जाएंगी, तो 1.6 × 10⁻⁻19 में से +6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -13 जूल के बराबर। आप कहेंगे सर बहुत अच्छे से आप बता रहे हो, ये सभी तो इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखेंगे कि बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। कितना होता है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो 10⁹ × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर 9 घात और यहाँ पर -19 घात, घातें जुड़ जाएंगी तो 1.6 × 10 कितना हो जाएगा -10 जूल के बराबर होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी चीज़ें पर्याप्त हैं और बहुत अच्छे से इसको हम समझे हैं। यहाँ पर छोटी सी समस्या ये थी कि आप थोड़े से समझ नहीं पाए होंगे, जो चार्ज है ना वो हमारे 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और जो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है, लेकिन कितना होता है माइनस में। अगर प्रोटॉन की बात करें तो आप कहेंगे सर 1.6 × 10⁻⁻19 ये किस में होता है, प्लस में होता है। और न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, आप कहेंगे सर न्यूट्रल होता है, एन फॉर न्यूट्रल, एन फॉर न्यूट्रॉन कुछ नहीं होता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो W है, जो कार्य है ना वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा 1.6 गुणे यहाँ पर चार्ज और गुणे 1 वोल्ट, मतलब दोनों विभव के अंतर कितना है 1 वोल्ट, तो 1.6 × 10⁻⁻19 के बराबर होगा। और ये कितना होगा, जूल में होगा। कितना होगा, जूल में होगा। तो इतनी बात आप समझ गए इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिलेटेड। अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिलेटेड इतने पॉइंट अगर आप अपने नोट्स में आप स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, क्या इसमें खराबी है बताइए। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, क्या यहाँ से सवाल आपको नहीं बन सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल बन सकते हैं, लिख लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पोटेंशियल चार्ज। तो हम आपको किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर हम आपको पढ़ाएंगे कि विद्युत विभव कैसे फाइंड करते हैं। डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन भी आपको साथ में कराएंगे, थ्योरी भी कराएंगे। कुछ थ्योरी पॉइंट आप किताब से पढ़ लीजिएगा, आपकी क्लास में इसमें हम आपको न्यूमेरिकल, थ्योरी जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी को बताने वाले हैं। तो ये 12 स्टूडेंट की क्लास थी। आप इसे हाई स्कूल के भी स्टूडेंट देख सकते हैं, 11th के भी स्टूडेंट देख सकते हैं, और कंपटीशन एग्जाम के देने वाले स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। तो जल्दी अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।